Welcome all. In this video, we will discuss question number 6 and question number 7 of exercise 3.1. Question number 6, first part. Find the angle measure x in the following figures. हमारे सामने एक 4-साइडेड फिगर दिया गया है जो कि एक क्वाड्रिलेटरल होता है। इसके तीन इंटीरियर एंगल्स हमें गिवन है 50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री and we have to find the unknown angle x. Now for finding x हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। We know क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। So we will add all these four angles और उनका सम हमारा 360 डिग्री के इक्वल होगा। So 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। 50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री को हमने ऐड किया, we get 300 डिग्री, तो प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। 300 डिग्री को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो x विल बी 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आई 60 डिग्री। सेकेंड पार्ट, यहाँ पर हम फिगर देख रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो इंटीरियर एंगल हमें गिवन है 70 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक अननोन एंगल है x जो हमें निकालना है। एक एक्सटीरियर एंगल हमें दिया गया है 90 डिग्री। जो फोर्थ इंटीरियर एंगल हमें नहीं पता है, लेट वी सपोज दैट एंगल टू बी 1। अब सबसे पहले हम एंगल 1 को फाइंड आउट करेंगे और एंगल 1 को फाइंड आउट करने के लिए हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो आइए जानते हैं कि लीनियर पेयर प्रॉपर्टी होती क्या है। देखिए, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और उसमें हम एक रे बना देते हैं एंड हमें सपोज दो एंगल मिलते हैं x एंड y, तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी कहती है कि इन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। तो नाउ हम एंगल 1 को भी लीनियर पेयर की मदद से निकालेंगे। अब आप देख रहे हैं एंगल 1 के एडजेसेंट में 90 डिग्री है, तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इस क्वाड्रिलेटरल के तीन इंटीरियर एंगल हमको मिल चुके हैं। फोर्थ एंगल को निकालने के लिए we will use angle sum property and we know क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू को रखते हैं 90 डिग्री। वी विल गेट दिस इक्वेशन। एडिंग द नंबर्स 70 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, we will get 220 degree plus x equal to 360 degree and x will be 140 degree. Third part of the question. In this figure we have a pentagon because इसकी 5 sides हैं जिसमें हमें एक इंटीरियर एंगल 30 डिग्री दिया गया है, दो इंटीरियर एंगल्स को x से डिनोट किया गया है और दो एंगल्स हमें पता नहीं है जिन्हें हम एंगल 1 एंड एंगल 2 सपोज कर लेते हैं। हमें यहाँ पर दो एक्सटीरियर एंगल भी दिए गए हैं 70 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब सबसे पहले हम एंगल 1 और एंगल 2 निकालेंगे। तो एंगल 1 को फाइंड आउट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एंगल 1 70 डिग्री के साथ एक लीनियर पेयर बनाता है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। सो 70 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, so angle 1 will be 110 degree. Similarly, एंगल 2 एंड एंगल 60 लीनियर पेयर बना रहे हैं, इन दोनों का सम भी 180 होगा। सो एंगल 2 विल बी 120 डिग्री। तो अब हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 आ गए हैं। नाउ वी विल फाइंड सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। पेंटागन में 5 इंटीरियर एंगल होते हैं, इन सभी का सम निकालने के लिए we will use this formula bracket n minus 2 into 180 डिग्री। इस फॉर्मूले में n डिनोट्स
द नंबर ऑफ साइड्स। पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, तो हम n को 5 से रिप्लेस करेंगे। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन 5 and 2 वी विल गेट 3। सो 3 इंटू 180 डिग्री हमारा एंगल सम आ जाएगा 540 डिग्री। तो पेंटागन के पांचों एंगल का सम होता है 540 डिग्री। नाउ यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी, इन पांचों इंटीरियर एंगल का सम 540 होगा। तो 30 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x विल बी इक्वल टू 540 डिग्री। एंगल 1 और 2 की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली थी उससे इनको रिप्लेस करते हैं। वी विल गेट दिस, एंगल्स को ऐड करने पे वी विल गेट 260 डिग्री, x और x को ऐड करने पे 2x मिलेगा। So we will get this equation 260 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 540 डिग्री। 260 डिग्री को शिफ्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड हमें 280 डिग्री मिलेगा। नाउ 2x में 2 को शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू 280 डिग्री बाय 2 और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे पास एक पेंटागन है बट इट इज़ अ स्पेशल पेंटागन बिकॉज इसकी पांचों साइड्स इक्वल है। तो वी नो कि इसे हम एक रेगुलर पेंटागन कहेंगे। एंड वी नो कि अगर ये रेगुलर पेंटागन है तो इसके सारे एंगल्स भी बराबर होंगे। यहाँ पर हमें एक एंगल x दिया गया है तो रिमेनिंग 4 एंगल्स भी हमारे x होंगे। सबसे पहले सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन निकालते हैं। तो वी विल यूज द फॉर्मूला ब्रैकेट n-2 इंटू 180 डिग्री। n की जगह हम 5 रखेंगे एंड अपॉन सॉल्विंग सारे एंगल्स का सम आएगा 540 डिग्री। अब यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी, पांचों एंगल का सम 540 डिग्री के बराबर होगा। तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 540 डिग्री हो जाएगा। सारे x को ऐड करने पे आएगा 5x इक्वल टू 540 डिग्री एंड x विल बी 108 डिग्री। तो किसी भी रेगुलर पेंटागन में ईच इंटीरियर एंगल इज ऑफ 108 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x प्लस y प्लस z। हम देख रहे हैं इस फिगर में एक ट्राइंगल है जिसके दो इंटीरियर एंगल हमें गिवन है 90 डिग्री एंड 30 डिग्री। इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को जब हमने एक्सटेंड किया वी ऑब्टेन्ड 3 एक्सटीरियर एंगल्स x, y एंड z और इन्हीं तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम हमें निकालना है। सबसे पहले जो थर्ड अननोन इंटीरियर एंगल है उसको हम एंगल 1 मार्क करते हैं। अब सबसे पहले हम एंगल 1 को निकालेंगे और एंगल 1 को निकालने के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल 1 हमारा 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 विल बी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री और एंगल 1 हमारा आएगा 60 डिग्री। नाउ वी विल फाइंड x, y एंड z बाय द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x इज मेकिंग अ लीनियर पेयर विद 90 डिग्री। सो x प्लस 90 डिग्री विल बी 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। नाउ वी विल फाइंड एंगल y। एंगल y और एंगल 1 एक लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो वी विल गेट y इक्वल टू 120 डिग्री। सिमिलरली एंगल z एंड 30 डिग्री आर मेकिंग लीनियर पेयर सो देयर सम विल बी 180 डिग्री। तो z प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें z मिल जाएगा 150 डिग्री। नाउ हमारे पास तीनों एंगल x, y एंड z आ चुके हैं। अब हम इनका सम निकालेंगे तो इनकी वैल्यूज़ को रखते हैं। तो 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 150 डिग्री ऑन एडिशन वी विल गेट देयर सम 360 डिग्री। सेकेंड पार्ट, फाइंड x प्लस वाई प्लस z प्लस w। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल जिसके तीन इंटीरियर एंगल्स हमें गिवन हैं 60 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को एक्सटेंड करने पे हमें 4 एक्सटीरियर एंगल मिले हैं x, y, z एंड w
रिस्पेक्टिवली, और हमें इन चारों एक्सटीरियर एंगल्स का सम निकालना है। सबसे पहले जो अननोन इंटीरियर एंगल है उसको हम एंगल 1 मार्क करते हैं, एंड इन द फर्स्ट स्टेप वी विल फाइंड दिस एंगल 1। और इस एंगल 1 को निकालने के लिए अगेन हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 360 डिग्री होगा, और सॉल्व करने पर एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। नाउ चारों इंटीरियर एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं। विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर हम चारों के चारों एक्सटीरियर एंगल्स x, y, z और w को अब निकालेंगे। सबसे पहले एंगल x को निकालते हैं। तो वी आर वॉचिंग कि एंगल x 120 डिग्री के साथ एक लीनियर पेयर बना रहा है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारा x आ जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली एंगल y 80 डिग्री के साथ लीनियर पेयर बना रहा है, तो y प्लस 80 डिग्री हमारा 180 डिग्री होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। सेम पैटर्न पर हम एंगल z निकालेंगे, तो z प्लस 60 हमारा 180 डिग्री होगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। नाउ सिमिलरली वी विल फाइंड w एंगल 1 के साथ लीनियर पेयर बना रहा है, तो w प्लस एंगल 1 180 डिग्री होगा, तो वैल्यू फॉर w विल बी 80 डिग्री। अब हमने चारों एक्सटीरियर एंगल्स निकाल लिए हैं, लेट वी फाइंड देयर सम। तो x plus y plus z plus w. So on putting the values and adding them, we obtained the answer 360 degree. Now in both the parts of question number 7, first and second, हमने देखा कि दोनों ही पार्ट्स में एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री आया, and this is a very important relation.